उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से जो पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बार सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो। इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो चाहे एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है। ये आगे जाइएगा। अब ये सुनिएगा, ये थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इसकी तारीख भी है ना, ये सुने कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुने, सुनते जाए। कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में, आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए, आप पैसा दीजिए। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे। ये कौन है जी? ये इनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है। Nobody in India is bothered, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। Is it not terrorism? What else is terrorism? This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को। Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left? सुनिए आगे। The Pakistani army must bleed. You must break their spine and put them in a wheelchair. तब जाके पाकिस्तान काबू में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी में, जहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं। इफ दे नीड इंडियन पासपोर्ट, दे शुड बी गिवन इंडियन पासपोर्ट। भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली, और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है आपकी आजादी। ये 16 मई को, चंद दिन पहले दिल्ली से चलेगी। अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You have to neutralize terrorists through terrorists only. Why ये can't डिफेंस we मिनिस्टर है do पुराने, it? Why my soldier has to do it all the time? बलूचिस्तान के लोगों ने और खुद मोदी साहब, नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं। वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है। उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. आप सुन रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये सर्विंग अफसर है कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया, वो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनके वजीर दिफा हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो अभी भी NSA हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दहशतगर्दी कहाँ जाके ख़त्म होती है? ये कहाँ से आ रही है? किधर से ये सोच आ रही है? हु इज़ डायरेक्टिंग इट? सबके वाजे। दिस इज़ दैट अगली फेस of the Hindustan and the fitnal Hindustan, which is visible, which needs to be understood. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितरल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तानियत से, कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलो। अच्छा, जब ये मार्का हक के अंदर अल्लाह ताला की नुसरत के साथ पाकिस्तान जो सा है दुश्मन के का मुंह जो सा है काला करता है, तो आप समझ नहीं आता, तो फिर वो जो पुरानी वीडियोस रखी होती है ना, जो कि ऐसे कामों के लिए कभी हिजान फैलाना होगा, अपनी दिखानी होगी, तो ये आप देखते हैं कि 19 मई को, चंद दिन पहले, वो जो फितनल हिंदुस्तान ने जो उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसकी जो वीडियो थी, विच वॉज ओनली विद दिस अपना फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के पास, वो पूरी दुनिया में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है अभी?
ताकि हौसले बढ़ाए अपने, और अपने फितना अल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके हौसले बढ़ाए कि नहीं जी हमने तो बड़ा कारनामा किया था। कौन दिखा रहा है? हिंदुस्तान का मीडिया। देखिए ज़रा इसको। Is a video dated March 11, 2025, and they launched a swift and intense operation targeting Pakistani security forces on the Jafar Express. Baloch Liberation Army's media wing, Hakal, has now released a video showing their recent hijacking of the Jafar Express, that train in Bolan in Pakistan. और ये है जिसको कर रहे हैं, किस तरह आपकी बहादुर फौज ने, आपकी फ़ज़ाइया ने एक जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए किस तरीके से सैकड़ों लोगों को बचाया। द हॉस्टेजेस वर सेट फ्री। ये वो हकीकत है। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द टेररिज्म, दे आर ट्राइंग टू प्ले इट आउट। वीडियोस बनाओ, उनको चढ़ाओ मीडिया पे, सोशल मीडिया में, सो एज टू शो दैट द स्टेट इज डिसफंक्शनल, सिक्योरिटी सिचुएशन चली गई है। स्टेट तो बड़ी खड़ी थी, स्टेट ने तो उनको मारा, टेररिस्ट को, अपने लोगों को बचाया। ये आगे आइए। नाउ अनदर एग्जाम्पल वेयर ये इनके जो फितना अल हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सनस हैं विच आर नॉट इन पाकिस्तान, वो किधर अपीयर होते हैं? दे आर कमिंग वेयर? दे आर कमिंग ऑन द इंडियन चैनल्स, और वहाँ बैठ के जो सा दहशतगर्दी का प्रचार कर रहे हैं। सुनिएगा। बलोच अचीव यही करना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके जो पाकिस्तानी फौज है, उनको बावर कर सके कि वो यहाँ पर गैर महफूज है। इसी वजह से इस नौयत के हमलों में इजाफा हुआ है। I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. I really love them. You are our brothers, sisters, real, in the interest of the people of India. The expectations are very high that India will somehow, somewhere come and support us politically, diplomatically and militarily. बलोचों ने ये बहुत अच्छे से शुरू किया हुआ है, BLA, BLF और दूसरे तंजीमों ने, और खासकर BLF. The taboos being there, the coffins being sent by the Pakistani military and and Quetta railway area being cordoned off. Probably Beijing told them sacrifice the soldiers and go and carry out a military operation against the hostages. Baloch have never accepted Pakistani rule. जी आगे चलिए। Balochistan, the point you can understand is that how they work hands in glove. The Indian state controlled media, क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आज़ाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहाँ का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना आपने भी। ये बिठाया जाता है, ये मीडिया वहाँ पे, इनको बिठाया जाता है वहाँ पे। अब ये देखिएगा अगली में कि दुनिया के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी इस बारे में लोग क्या कहते हैं। सुनिएगा। दिस इज द एक्स डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। India for some time has always used Afghanistan as a second front, and India has over the years financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. What the Indians and the Taliban are doing is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiris in Pakistan. So they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiris. They've been killing a bunch of Sikhs. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. I don't think there's a question of India engaging in subconventional operations. In fact, I've been public saying that India should do more of this and less of what we just saw. Christian Fair is saying this just few days ago. लेस देन जस्ट वी सॉ, यानी ये जो पहलगाम के बाद आपने जो हमाकत की है 6-7 की, ये काम ना करें, वो काम करें जो आप कर रहे थे सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस। शी नोज कि दे आर इन दिस। व्हाट इज सब कन्वेंशनल ऑपरेशन? टेररिज्म।
So the West knows, the world knows. They fully understand what India is doing. क्या पैसे लगा रहा है, किस तरह फंडिंग कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है.